हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाट पर। आज के इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, ये आयत है, इसका हमको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आयत किसे कहते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आयत को समझने से पहले हम समझेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है वो चतुर्भुज कहलाती है। कोई भी आकृति रहे चार भुजा से बंद है तो हमारा चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, ये जैसे है चार भुजा से बंद है तो ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये आकृति भी हमारा चतुर्भुज है। तो आप समझ गए चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब समझते हैं आयत किसे कहते हैं। आयत को इंग्लिश में कहते हैं हम रेक्टेंगल। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। इसलिए हमने पहले आपको चतुर्भुज समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर आया है एक शब्द चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 अंश की हो, क्या कहलाता है, हमारा आयत कहलाता है। देखिए, हमने यहाँ पर एक आयत लिया है, ठीक। इस आयत का हमने नाम मान लीजिए रखा है ABCD, ये है हमारा आयत। तो देखिए, ए बी भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये भी भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, आमने सामने की भुजा है, मतलब इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी DC। AD के सामने की भुजा होगी BC, तो AD हमारा 3 सेंटीमीटर है तो हमारा BC भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, और कोण हमारा 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, मतलब चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। A और C को मिलाने पर एक भुजा प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं विकर्ण। तो देखिए, आयत में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला इस वाले विकर्ण के बराबर होगा। AC जो विकर्ण है वो BD विकर्ण के बराबर होगा। तो आप समझ गए आयत किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ पर भी है, ये भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं। अब हम समझेंगे आयत का सूत्र। सबसे पहले समझेंगे आयत का क्षेत्रफल। ये लंबा जो भुजा है इसे कहते हैं हम लंबाई, और इस भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। इसको कहते हैं हम लंबाई, जो लंबा भुजा रहता है उसको लंबाई कहते हैं, और ये दूसरी भुजा जो होती है वो चौड़ाई होती है, ये हो गया। अब समझेंगे आयत का परिमाप। परिमाप मतलब होता है, परि मतलब बाहर, मापना, माप मतलब मापना, तो इसको मापेंगे वही हो जाएगा हमारा परिमाप। देखिए, इस आयत में ABDC आयत जो है, इसमें देखिए, इसमें दो लंबाई है ये और चौड़ाई भी 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई से मिलकर हमारा बना है आयत। तो देखिए, 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो बाहर लेंगे और ये कोष्टक में हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अगर जो विकर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, आयत का विकर्ण बराबर होता है, अब देखिए विकर्ण यही है, इसको निकालने के लिए रूट में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये सब हो गए हमारे सूत्र आयत के।
अब इस पर आधारित क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयत एक दिया है और इसकी लंबाई जो है, ये जो भुजा होती है ये है हमारा लंबाई, और ये भुजा जो है हमारा क्या है, चौड़ाई है। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो सूत्र जानते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। तो हमको लंबाई का मान पता है, तो लंबाई हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ये 5 इंटू, अब देखिए हमको चौड़ाई पता है 3 सेंटीमीटर, तो गुणे 3। अब इनका गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 15। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई क्या है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इनका गुणा करेंगे तो घात 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब हम निकालेंगे परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप का सूत्र। तो हमको पता है, तो सूत्र में रख देंगे मान, 2 इंटू लंबाई का मान 5 है और प्लस, अब देखिए चौड़ाई का मान हमारा है 3, ये हो गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 16, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में Q और S ये निकालना है। तो हम जानते हैं ये है हमारा आयत, तो आयत में ये हमारा क्या है, SQ हमारा है विकर्ण। तो विकर्ण याद करने के लिए हमको सूत्र पता है, लिखते हैं आयत का विकर्ण। देखिए आयत का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। तो हमको लंबाई पता है 8 सेंटीमीटर, तो मान रख देंगे हम, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हमको चौड़ाई पता है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर का मतलब हुआ इसका 2 बार गुणा, तो 8 गुणे 8 करेंगे तो आएगा 64, प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो 64 प्लस 36 जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब 100 का रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आयत का विकर्ण। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो जय हिंद जय भारत।